पाक महीने में इजराइल की नापाक हरकत सामने आई है, जहां इजराइल ने गजा को जाने वाली सभी मानवीय सहायता की एंट्री पर रोक लगा दी है और चेतावनी दी है कि अगर हमास सीज फायर के विस्तार के लिए अमेरिका के प्रस्ताव को नहीं मानता है तो बुरा अंजाम भुगतना पड़ सकता है। चलिए आपको इस वीडियो में बताते हैं कि आखिर क्यों इजराइल ने ये कदम उठाया है। ऑब्जर्वर पोस्ट हिंदी देखना शुरू कर चुके हैं आप, मैं हूं आपके साथ मोहम्मद उसामा। इजराइल ने ऐसे समय में यह फैसला लिया है जब इजराइल हमास युद्ध विराम का पहला चरण शनिवार को समाप्त हुआ और इस्लाम का सबसे पाक महीना जो है शुरू हो चुका है। दुनिया भर के मुसलमान रोजा रख रहे हैं। ऐसे में इजराइल का अमानवीय बर्ताव देखने को मिला है। सभी मानवीय सहायता की रोक पर इजराइल की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। इजराइल ने कहा है कि गजा में भेजे जाने वाली सभी अंतर्राष्ट्रीय सहायता पर जो है रोक लगा रहा है। इजरायली प्रधानमंत्री कार्यालय ने एक बयान में कहा है कि इजराइल अब गजा में किसी भी तरह का सामान नहीं जाने देगा। ये फैसला ऐसे समय में शुरू हुआ है जब मुसलमानों का पाक महीना शुरू हो चुका है। इसके लिए हमास के संघर्ष विराम को बढ़ाने से इनकार का हवाला दिया गया है। प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने कहा है कि इजराइल अपने बंधकों की रिहाई के बिना संघर्ष विराम की अनुमति नहीं देगा। इजराइल के इस फैसले पर हमास की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। हमास ने इजराइल पर नाजुक सीज फायर समझौते को पटरी से उतारने की कोशिश करने का इल्जाम लगाते हुए कहा है कि सहायता बंद करने का उसका फैसला जबरन वसूली का घटिया हथकंडा है, युद्ध अपराध और सीज फायर समझौते पर हमला है। हमास ने मध्यस्थों से अपील की है कि वे इस्राइल को इस तरह की कार्रवाई करने से रोकें। हालांकि अब तक इस मसले पर अमेरिका, मिस्र या कतर से कोई बयान नहीं आया है। ये देश हमास और इस्राइल के बीच संघर्ष विराम के लिए 1 साल से ज्यादा समय से मध्यस्थ की भूमिका निभा रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इजरायली पीएम ऑफिस के बयान में कहा गया है कि बंधक समझौते के पहले फेज की समाप्ति और बातचीत जारी रखने के लिए विटकॉफ प्रस्ताव को स्वीकार करने से हमास के इनकार के बाद प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने फैसला किया है कि रविवार सुबह से गाजा पट्टी में सभी सामानों और आपूर्ति का प्रवेश बंद हो जाएगा। इससे पहले इजराइल ने कहा कि वह सीज फायर के पहले फेज को रमजान और पास ओवर यानी कि यहूदी त्योहार या 20 अप्रैल तक बढ़ाने के प्रस्ताव का समर्थन करता है। नेतन्याहू ने कहा कि यह प्रस्ताव ट्रंप प्रशासन के मध्य पूर्व दूत स्टीव विटकॉफ की ओर से आया है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के कार्यालय के मुताबिक इस प्रस्ताव के तहत हमास पहले दिन आधे बंधकों को रिहा कर देगा और बाकी को तब रिहा करेगा जब अस्थायी युद्ध विराम पर समझौता हो जाएगा। हमास की तरफ से कहा गया है कि स्थिरता लाने के लिए एकमात्र तरीका युद्ध विराम प्रक्रिया के दूसरे फेज को पूरा करना है, जिसमें इजराइल को गजा से स्थानीय रूप से हटाना है और दुश्मनी खत्म करनी है। गौरतलब है कि इजराइल हमास सीज फायर का पहला फेज शनिवार को समाप्त हो गया। दोनों पक्षों के बीच अभी दूसरे चरण पर बातचीत होनी बाकी है, जिसमें इजराइल का गजा से पूरी तरह से हटना है, स्थायी युद्ध विराम लागू होना और हमास को बाकी बंधकों को रिहा करना, ये सभी शामिल है। बता दें कि इजराइल के हमले में 48,000 से ज्यादा फिलिस्तीनियों की जानें जा चुकी है। संयुक्त राष्ट्र का कहना है कि इजराइल के हमले से गजा की लगभग 2/3 इमारतें पूरी तरह बर्बाद हो गई। गजा के स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक इजराइल के सैन्य हमले में मरने वालों की संख्या 48,388 हो गई है, जबकि 1,11,803 लोग घायल हुए हैं। हालांकि सरकारी मीडिया कार्यालय ने कम से कम 61,709 लोगों की मौत होने की सूचना दी है, जिसमें कहा गया है कि हजारों लोगों के मलबे के नीचे दबे होने की आशंका है। अब ये सवाल है कि क्या इस फैसले के बाद युद्ध विराम के लिए जो समझौता हुआ है तो क्या इस पर कोई असर पड़ेगा या समझौता ज्यों का त्यों बना रहेगा? ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा।